स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इससे पहले जो है वो हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो उसमें हम देखते हैं एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आर स्क्वायर इज दैट इट इज़ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। यहाँ पे जो हमारे पास आर स्क्वायर है वो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये एक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, यानी जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट इफ वी ऐड न्यू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन द फंक्शन कैन नेवर रिड्यूस द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। इसमें कहा गया कि जब हम लोग अपने मॉडल्स के अंदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी कुछ न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो वो आपके कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशंस की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करते। हालांकि होता ये है कि जब हम लोग अपने मॉडल्स के अंदर जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बढ़ाते जाते हैं तो वो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशंस की वैल्यूज जो है वो रिड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बढ़ाते हैं तो वो आपके मॉडल्स के अंदर की वैल्यूज़ को रिड्यूस नहीं करते। तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर क्या पड़ता है, एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस का प्रॉब्लम आता है। वैल्यू ऑफ नोमिनेटर ऑफ आर स्क्वायर इज इंक्रीज वाइल द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। इसमें भी यही कहा गया है कि जैसे जैसे आप नोमिनेटर की वैल्यूज़ को इंक्रीज करते जाएंगे यानी आपका आर स्क्वायर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, आपकी जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम रहेगा। टू करेक्ट फॉर दिस डिफेक्ट वी एडजस्टेड आर स्क्वायर बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, करेक्ट करने के लिए एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसको यूज़ करते हुए, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। फ्रीडम ऑफ डिग्री को यूज़ करते हुए हम लोग एडजस्टेड कोफिशिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं, और क्या कहते हैं उसका जो इफेक्ट आ रहा होता है, जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशंस की वैल्यू रिड्यूस नहीं होती, उस इफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। विथ क्लियरली डिक्रीज एज न्यू रिग्रेसर आर इंट्रोड्यूस इन द फंक्शन। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग न्यू रिग्रेसर जो है वो ले आते हैं अपने फंक्शंस के तरफ। द एक्सप्रेशन फॉर द एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। तो अब हम इसकी जो है वो एक्सप्रेशन देखते हैं कि एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन की डेरिवेशंस कैसे होती हैं। तो डेरिवेशंस में हम देखते हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। जब हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर को डिस्कस कर रहे थे तो ये चीज़ उसमें यही थी। एक बात और बता दो स्टूडेंट्स, जो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की एडिशनल टाइप है एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे पास एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। इसलिए यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को यूज़ करते हुए इसकी डेरिवेशन करेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने डिवाइड कर देना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर को दोनों तरफ से। तो इसके इस पे डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर इसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचा 1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर। हमें पता है एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के। इसलिए यहाँ पे मैंने ये नोट भी किया है कि एक्सपेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के। इसलिए हमने इसकी जगह आर स्क्वायर लिखा प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, आर स्क्वायर को हम बाहर ले आए इज इक्वल टू 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर बना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम रेसिडुअल सम को हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ एरर टर्म। ठीक है, इसका स्क्वायर है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ एरर टर्म्स का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर है इसे हम लोग समेशन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। जी, हम इसकी डेरिवेशन ऑलरेडी जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, यूज़ फ्रीडम ऑफ डिग्री। क्योंकि हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमने यही पढ़ा था कि हम इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्रीडम ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं। तो जब हम फ्रीडम ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है यहाँ पे साइन आ जाता है एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का इज इक्वल टू 1 माइनस ये एक्सपेक्टेड एरर टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर ओवर n माइनस 1। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और k जो है ये है हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम लोग अपने मॉडल्स के अंदर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से 1 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन ई स्क्वायर ओवर यानी समेशन रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर या एरर टर्म ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के, ये डिवाइड किया है। यानी यहाँ पे डिवाइड हो रही थी तो हमने इसको एक सिंपली तरीके से जो है वो डिवाइड किया।
समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वही फॉर्म जो है उसको हमने एक नोटेशंस के अंदर लिखा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन ई स्क्वायर ओवर एन माइनस के। ये जो टर्म थी ये डिवाइड हो रही थी, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशंस कर दिया। तो ये जब हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो ये टर्म्स जो है वो आपस में उलट हो जाती है, यानी जो ऊपर वाली टर्म होती है वो नीचे आ जाती है, जो नीचे वाली होती है वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस वन था। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एन माइनस वन ओवर समेशन वाई स्क्वायर हो गया। तो इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यानी जो हमारे पास ये स्क्वायर वाली थी हमको उनको एक तरफ ले आए और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन और पैरामीटर्स वाली थी उनको हम लोग एक तरफ ले गए। तो इस तरह यहाँ पे 1 माइनस समेशन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर ये लिया, मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन ओवर एन माइनस के। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर्स। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स सेक्शन भी कर सकते हैं, और अगर आपको इन चीज़ों के नोट्स ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आप हमें चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक के ज़रिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।